मूवी की स्टार्टिंग एंडी और पाइपर को दिखा रही होती है जिसके डैड की डेथ हो गई थी थोड़े दिन पहले ही। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि एंडी और पाइपर को ना एक औरत अडॉप्ट कर लेती है। एंड वो जब उनके घर में आते हैं ना तो वो उस औरत से उनकी मुलाकात होती है वहाँ पे। तो वो उनके मतलब जो उन दोनों बच्चों को भी संभालती है। तो एक लड़का वहाँ पे और भी था, ऑलिव, उसको भी संभालती है। तभी हमें यहाँ ये पता चलता है कि उस औरत की ना एक बेटी भी थी जो बहुत टाइम पहले जिसकी डेथ हो गई थी, और वो भी ना अंधी थी। तो यहाँ पे जो पाइपर थी ना, एंडी की बहन, वो भी अंधी थी, वो देख नहीं सकती थी, और उसका भाई था। तो वहाँ पे वो एक और चीज़ नोटिस करता है, वहाँ पे उनका एक कुत्ता भी था जो मरा हुआ था, बट उसने उसको सजा रखा था। तो तभी वो बाहर आते हैं स्विमिंग पूल की तरफ और देखते हैं कि वो जो ऑलिव एक लड़का है, वो एक कैट को पकड़ के बैठा है, बहुत टाइट से पकड़ के बैठा है। वो जो कैट थी ना वो मचल रही थी बार बार। तो तभी वहाँ पे वो औरत आती है और उससे उस कैट को ले लेती है। और तभी ऑलिव जब पीछे मुड़ के देखता है ना तो जो एंडी होता है वो उसको ना, उसको थोड़ा सा शक सा होता है, और वो अजीब सा उसको वो लगता है। तभी ना वहाँ पे भी जो औरत थी ना सबकी हाइट नापने लगती है। तो ना जो तो पाइपर वहाँ पे उस औरत से पूछती है कि ना ऑलिव दिखता कैसा है। तो वो बताती है कि ऑलिव के बहुत घुंघराले बाल है, लंबे से, और सुंदर सा है। तो तभी वहाँ पे एंडी होता है, वो ये सोचता है यार ये झूठ क्यों बोल रही है, पर वो उस चीज़ को इग्नोर करता है। तो तभी ना वहाँ पे वो सबके रूम दे देती है, और वो औरत पाइपर को अपनी बेटी वाला रूम देती है। तभी वो वहाँ पे एंडी को आगे देखती है जो अपने दोस्तों से बात कर रहा था। तभी वो कुछ चीज़ उठाने के लिए उठता है ना तो वो उसका फ़ोन देखने लगता है, जो एंडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो उसका अपना फ़ोन खींच लेता है, और वो जो औरत थी ना वो हड़बड़ाहट में वो कहती है कि मुझसे गलती हो गई, चली जाती है। तभी हम ऑलिव को देखते हैं जो पूरे घर में घूम रहा होता है। तो एंडी ना देखता है कि ना वो औरत ना उस बच्चे को, ऑलिव को लेकर कहीं जा रही है, और उसको अजीब सी ना एक वीडियो से दिखा रही है जिसमें बहुत अजीब से रिचुअल से चल रहे हैं। बहुत अजीब है। अगली रात भी वो सेम यही देखता है कि यही हो रहा है, वो उसको एक अजीब सी वीडियो से दिखा रही है। तभी जब वो उठता है ना सोकर तो देखता है जो उसकी पैंट थी ना वो गीली हो गई थी, उसका बेड गीला हो गया था उससे। तो वो अपने कपड़े लेता है और बाहर धोने के लिए ना लेके जाता है। तो पर ना वो उस शावर में ना नहा नहीं पाता। वो बार बार ना, उसको उस शावर को देख के अपने डैड की याद आती थी कि उसके डैड भी शावर से उनकी डेथ हुई थी। तभी वो अपने डैड के ना फ्यूनरल में जाते हैं। तो एंडी और जो उसकी बहन होती है, तो वो अपने डैड के पास खड़े ही होते हैं, तो मतलब उदास हो रहे होते हैं। तभी जो वो औरत है ना उनसे कहती है एंडी को, तुम अपने डैड को ना किस करो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैं ये सब नहीं करूँगा, और वो वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो अपने डैड की मौत से ना बहुत ज़्यादा खुश थे। तो तभी वो औरत उसके डैड के बाल भी काट लेती है। और वो बहुत ज़्यादा खुश थे। वो खुश इसलिए थे क्योंकि जो उनके डैड थे ना वो उनको बहुत ज़्यादा मारते थे, जिससे वो दोनों खुश थे उनके डैड से। तो वो रात को पार्टी करते हैं अपने घर के अंदर। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं दोनों तीनों मिलके, और बहुत ज़्यादा पार्टी करते हैं। तो जो पाइपर होती है ना वो सो भी जाती है, उसकी आंख लग जाती है, पाइपर सो जाती है। तभी वहाँ पे जो एंडी होता है ना वो उस औरत को एक सच्चाई बताता है कि जो उसके लाड थे वो उसे काफ़ी ज़्यादा मारते थे उन दोनों को। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा उनसे मार खाते थे। तो तभी वो जो उनकी डैड की डेथ हो गई, तो उससे वो दोनों ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। वो बेमतलब में उन दोनों को इतना मारते रहते थे। तो तभी यहाँ पे वो एक चीज़ बताता है, अपनी लाइफ की एक सच्चाई बताता है कि उसके डैड ऐसे। फिर तभी वो जाके मेरे रूम में सो जाता है। तो जो वो औरत होती है ना वो उसके अपना ही जो वॉशरूम होता है अपने ही सूसू लेकर वो उसके ना अपनी उसकी पैंट पे डाल देती है। और अगले दिन जब वो सो के उठता है ना तो वो कपड़े लेके जाता है, तो वो औरत उसको ना ऐसे फील कराती है कि उसको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं, जबकि वो उसने ही ये सब किया था। तो वो तभी उसके आगे ये फील कराती है। तो वहाँ पे जो उसकी बहन थी पाइपर और वो जो औरत थी वो दोनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, और जो उसको बहुत ज़्यादा वो बुरा फील होता है कि ऐसा क्या ही हो गया। तो तभी वो बाथरूम की तरफ भी जाता, पर वो वहाँ बाथरूम में ना शावर ले नहीं पाता क्योंकि उसको डर लगता था कि उसके डैड के, तो वो बाहर ही टैप से नहाने लगता है। तभी वो वहाँ पे उस ऑलिव को देखता है। ऑलिव ना जो उसके आगे एक मच्छर सा घूम रहा था, उस मच्छर को मार के वो खाने लगता है। और तभी जो एंडी होता है ना वो देख के ये शॉक सा हो जाता है कि ये क्या कर रहा है ऑलिव। और वो उस चीज़ को नज़रअंदाज करके वो ऑलिव के पास जाता है, ऑलिव को करने। तो ऑलिव के लिए ना वो कुछ काटता है, मतलब एक फ्रूट काटता है, और वो उसको खाने के लिए देता है। तो खाने के लिए जैसे देखता है ना वो अपने थोड़े से और कामों में लग जाता है। तो तभी वो जब पीछे मुड़ के वहाँ पे ऑलिव को देखता है ना तो ऑलिव उस चाकू को भी खाने लगता है, जिससे जो उसका पूरा मुंह जो था ना वो एकदम खूनम खून हो गया था। वो उस चाकू को भी खाने लगता है। तो वो उससे चाकू खींचता है कि चाकू इधर दे, चाकू इधर दे। तो बहुत मुश्किल से उससे वो चाकू खींचता है, वो फटाफट उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है। बट जो उसे घर था ना उसके चारों तरफ में एक सफ़ेद कलर की लाइन लगी हुई थी, जिसको वो पार करने में ना बहुत ज़्यादा डर रहा था। जैसे ही वो पार उसको गलती से हैंडी करा देता है ना तो वो बहुत ज़्यादा मतलब मचलने लगता है। तभी वहाँ पे वो औरत आ जाती है और वो फटाफट
ऑलिव को कमरे में लेके जाती है। कमरे में ले जाने के बाद उसको ना दोबारा वो वीडियोस दिखाती है, और वो पता नहीं क्या उसके ऊपर दोबारा तंत्र मंत्र सा कर रही होती है। वो बाहर आती है और एंडी पे बहुत ज़्यादा चिल्लाती है कि तुम्हें मेरे कमरे में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम किससे पूछ के मेरे कमरे में आए हो। तो उसको चिल्ला के उस रूम में दोबारा चली जाती है। रूम में जाने के बाद उसके ना जो ऑलिव था ना, उसके सर पे पता नहीं क्या अपना हाथ फेर रही थी, जिससे जो वो बच्चा था ना, जो ऑलिव था, वो दोबारा से शांत हो रहा था। वो पता नहीं उस पे क्या अजीब सा रिचुअल सा कर रही थी, वो दोबारा से उससे शांत हो रहा था। तभी यहाँ पे जो वो औरत थी ना, वो जो उसके बाल काट के लाई थी उनके डैड के, वो उसको खिला देती है ऑलिव को, और वो उस बालों को खा भी जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो एंडी थी और जो उसकी बहन थी। एंडी वहाँ पे ना अपने जो शावर लेने के साइड जाता है, और जैसे वो शावर ले रहा होता है ना, उसको अजीब सा पता नहीं क्या फील हो रहा होता है। उसको अपने डैड दिखाई देते हैं कि उसके जो डैड है वो उसके आसपास है, तभी वो गिर जाता है वहाँ पे। और एकदम जब उसकी आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है, एकदम वो मचल रहा होता है। तभी जो वो हॉस्पिटल वाले होते हैं वो उसको एक इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर। तभी वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी दोबारा आँख खुलती है तो वो अपने सामने उस औरत को पाता है। वो उसको एक परफ्यूम देती है, वो कहती है इस परफ्यूम को तुम लगा लेना, इससे तुम रिफ्रेश फील करोगे। तभी वो जो एंडी होता है वो उसको बोलता है कि तुम ना प्लीज़ पाइपर को बाहर मत लेके जाना कहीं बारिश में, क्योंकि वो अगर वो बारिश में गई ना तो उसको बहुत ज़्यादा बीमार हो सकती है, या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। बट वहाँ पे जो ये औरत होती है वो नहीं मानती उस बात को, क्योंकि वो उससे रिक्वेस्ट करते तुम उसको बाहर लेके मत जाना, वो मेरे को बहुत ज़्यादा सपने आ रहे हैं ऐसे। तो तब भी उसे बाहर लेके जाती है, वो गीली सी भी हो जाती है। तो तभी वो वहाँ पे ना उसको जो लड़की थी पाइपर, उसको वो अपनी बेटी के कपड़े पहनाती है। बेटी के कपड़े पहनाने के बाद ना वो उसको बोलते हैं कि मैं ना अपने तुम्हारे अपने एक ऐसे बच्चे से ना अपने उसके मुंह से अपने लिए माँ सुनना चाहती हूँ। बट वो कहती हैं ठीक है, वो कहती है तुम मुझे माँ भी बुला सकती हो। वो कहती है ठीक है। वो कहती है कि अब जो एंडी है वो 18 साल का होने वाला है, तो तुम उसको उसके साथ रहोगी या मेरे साथ रहोगी। तो कहती है कि नहीं, मैं एंडी को, वो एंडी को चूज़ करती है, मैं एंडी के साथ रहूँगी। जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, वो उसको गुस्से में और थोड़ा सा वैसे करके बोल देती है ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। वो तभी एक लाश के पास उसको लेके जाती है। वो लाश किसी और की नहीं होती, वो उसकी बेटी की होती है, जो उसने अपने घर में संभाल रखी होती है। तभी जो एंडी होता है वो भी वापस आ जाता है। वो देखता है कि उसके जो शूज़ है ना पाइपर के, वो गीले हैं। तो मतलब ये औरत उसको बाहर लेकर गई थी, उसको उस पर और शक होने लगता है। तभी यहाँ पे जो वो औरत थी ना, वो रात के टाइम पे उस बच्चे के सर पे फिर से वो दोबारा गोला सा बना रही होती है, हाथ फेर रही होती है, और उसको वही वीडियोस दिखा रही होती है। तो वो बच्चा था ना, उसकी आंखें भी एकदम लाल हो चुकी थी, और वो अजीब सा लग रहा था कि मतलब जैसे खूंखार सा लग रहा था। तभी वो औरत खड़ी होती है और अपने ऊपर परफ्यूम सा छिड़कती है, जो परफ्यूम उसने एंडी को दिया था उसी, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था। और वो उस परफ्यूम को लगा के उसके पास जाती है, पाइपर के पास, और उसकी आँख में बहुत ज़ोर से मारती है और वहाँ से भाग जाती है। भागने के बाद जब सुबह एंडी की आँख खुलती है तो एंडी देखता है कि उसकी पाइपर की आँख सूजी हुई है। तो वो उससे जाके जब पूछता है तो पाइपर तो देख सकती नहीं थी, वो स्मेल करके ही पता लगा सकती है किसने किया था। जो स्मेल उसको रात को अपने पास से आ रही थी, वो स्मेल उसको इस समय एंडी के पास से आ रही थी। तो वो बोलते कि ये एंडी ने किया है। वो जो औरत है वो बोलती है कि देखो एंडी ने किया है, एंडी तुम्हारा क्या ही ध्यान रखेगा, वो अभी तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाता, वो तुम्हारे डैड की तरह हो गया, तुम्हारे डैड भी तुम्हें मारते थे, ये सब करते थे। तो वो उसको ऐसे मैनिपुलेट करने लग जाती है। और जो एंडी था ना, वो बाहर की साइड देख रहा था, क्योंकि बाहर की साइड ऑलिव को बहुत अजीब सा लग रहा था, उसके सर से पता नहीं क्या अजीब अजीब सा कुछ निकल रहा था। वो तभी ना हॉली की वीडियो बनाने लगता है। तभी वो जो औरत होती है वो उससे लड़ाई करना शुरू कर देती है। लड़ाई लड़ाई में ना वो उसका फ़ोन लेती है और बहुत ज़ोर से फेंक के तोड़ देती है। वो तभी उसके मुंह पर ना मुक्का मारने वाला होता है एंडी बहुत ज़ोर से, बट वो उसके नहीं मारता। और वो जो उसका मुक्का जो था ना, वो दीवार की साइड पर लग जाता है, और वो जो दीवार थी ना वही टूट जाती है उसके मुक्के से। तो वो उस औरत को नहीं मारना चाहता था। तो वो एकदम पीछे हो जाता है, उसकी बहन आती है, उसकी बहन उस पे बहुत ज़ोर से चिल्लाती है क्योंकि उसको ऐसा लगा था कि एंडी ने उस औरत को मार दिया है। तो वो उसको चिल्लाती है, उसको चोट पहुँचाई है। तो वो गुस्से में वहाँ से एंडी चला जाता है कि उसकी बहन भी उसका साथ नहीं दे रही थी, उसकी बहन भी उसको बोल रही थी, और वो चला जाता है। और फटाफट वो उस काउंसलर के पास जाता है जिसने इनकी कस्टडी उस औरत को दी थी।
वो उससे हमें बात करता है, उसको बताता है कि वो तभी ना एक बोर्ड पे मिसिंग कंप्लेंट देखता है एक बच्ची की, और वो बच्ची उसको वही थी जो वो औरत ऑलिव को बनाकर बैठी थी। तो वो उसको बताता है कि ये ही बच्चा उसके घर में है और वो उसके साथ अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है, रिचुअल्स कर रही है उसके साथ। और वो औरत नहीं मानती, वो कहती है कि वो बहुत अच्छी औरत है, यहाँ पे उसने बहुत साल काम किया है, उसने बहुत बच्चों को ठीक किया है। वो कहता है कि नहीं, ये बहुत गलत हो रहा है। तो तभी वो औरत जब वो उस बच्चे को देखती है, वो बच्चा अजीब सा हो रहा था, उसका पेट एकदम फूल गया था और वो अजीब सा हो रहा था। तभी जब वो औरत जाके देखती है अपने किचन में जो ऑलिव था ना, वो उसने सारी जगह फैला दी थी, उसके हाथ में वो काट लेता है। तभी वो औरत अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और हाथ में ना कुछ बांध के बाहर आती है। तभी उस बच्चे को ना वो एक सर्कल बनाती है, मतलब वो जो शीशे पे एक सर्कल बनाती है और उसको अपने काबू में कर लेती है, अपने हाथों में कर लेती है। और वो बाहर ना किसी एक स्टोर रूम में जाकर उस बच्चे को वहाँ पे बंद कर देती है, जिससे उसको पता ना चले। तो उसका जो भाई था ना एंडी, वो अपनी बहन को पाइपर को फ़ोन मिला के उसको सारी बात बता रहा था। तभी वो फ़ोन उस औरत ने उठा लिया था, पाइपर ने नहीं उठाया था। उसको पता चल रहा था कि एंडी यहाँ पे किसी न किसी को लेके आ रहा है। तो फटाफट अपने घर की पूरी सफाई करती है, जिससे किसी को कुछ पता ना चले, किसी को शक ना हो। वो पूरी सफाई करती है वहाँ पे। और जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं ना, तो वो उनको ऐसा फील कराती है कि वो सब कुछ, जो सब कुछ था वो घर में उसके नॉर्मल है और वो नहा कर आई है। तो वो सब देख के जो औरत थी ना, वो काउंसलर की उसके घर जाती है देखने। तभी वो पीछे का जो एंडी होता है ना, वो उसके बैक साइड में जाता है, उसके शोरूम में जाता है। जो वहाँ पे वो नज़ारा देखता है वो हिल जाता है। तो वो जो बच्चा था ना ऑलिव, वो एक खूंखार आदमखोर सा बन गया था। वहाँ पे वो डेड बॉडी खा रहा था, एक मरा हुआ इंसान खा रहा था। तभी उसको चिल्लाने की आवाज़ आती है काउंसलर को, वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर जो वो औरत थी ना, वो उसे रोक रही थी बार बार कि नहीं, तुम, मैं अपने आप देख लूंगी, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। पर वो औरत भागते बाहर आती है और वो सब कुछ वहाँ पे वो देख लेती है, वो दोनों वहाँ से भागते हैं। तभी वहाँ पे वो औरत आकर अपनी गाड़ी से उन दोनों को वहाँ पे हिट कर देती है और उन दोनों की वहाँ पे ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। वो औरत तो एकदम मरी जाती है, उसकी बुरी हालत हो गई थी। और जो एंडी था वो बच गया था, मतलब वो एकदम चोटों से, उसको खून खून सब कुछ हो गया था, बट उसकी सांसें चल रही थी। पर वहाँ पे जो वो औरत होती है वो कुछ नहीं सोचती और उसका जो मुंह था वो पानी में डुबा के उसको वहाँ पे मार देती है। तभी वहाँ पे जो पाइपर थी उसकी आँख खुल गई थी, खुलने के बाद ना वो ऑलिव के पास चली जाती है और ऑलिव को टच करने लगती है। तभी वहाँ पे वो जो औरत होती है वो आती है, कहती है कि तुम ऑलिव के पास क्यों गई। तो वो कहती है कि तुम तो कहती कि ऑलिव बहुत सुंदर है, उसे घुंघराले बाल है, तो ऑलिव ऐसा क्यों है। वो उसे कुछ नहीं बताती। तभी उसको वहाँ पे शक हो जाता है पाइपर को कि यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है। वो ना उससे थोड़ा दूर हटती है, तो वो अपने आप को फटाफट ना जाके एक बाथरूम में बंद कर लेती है, क्योंकि उसको उस औरत पे शक हो रहा था, उसको उससे डर लग रहा था। जब उसका ना जो पैर था, जब वो पीछे हो रही थी ना, उसका पैर एक चीज़ पे टकराता है। तो जब वो नीचे बैठ के देखती है ना, एक बॉडी वहाँ पे पड़ी होती है, जब वो उसको आराम आराम से टच करती है ना, तब उसको पता चलता है ये बॉडी उसके भाई की है, एंडी की है, और उसकी यहाँ पे डेथ हो चुकी है। वो बहुत ज़्यादा रोती है। तभी वो औरत अंदर रूम में भी आ जाती है, बाथरूम में भी आ जाती है। तो वो उसको सारी सच बताती है, क्योंकि अब झूठ में नहीं बोल सकती। वो उसे बताती है कि मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट डीमन से चल रहा है, अगर मैं किसी नाजुक जान को, नाजुक सोल को अगर मैं उसे मार दूंगी, तो वो मेरी बेटी को दोबारा वापस लौटा देगा। तो मतलब यहाँ पे वो जो सामने पाइपर थी वो उसको मारना चाहती थी और उसको ऐसा लगता था उससे उसकी बेटी वापस आ जाएगी। वो बहुत ज़्यादा पाइपर यहाँ डर जाती है। वो साइड से एक चीज़ होती है, वो उठाकर उसके जो वो सामने खड़ी हुई औरत होती है उसके मुंह पे वो उसको फेंकती है। और वहाँ पे वो जो औरत थी ना, वो जख्मी हो गई थी, वो फटाफट वहाँ से बाहर भागती है। तभी वो जो औरत होती है ना, वो पाइपर को बहुत ज़ोर से मारती है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। वो फटाफट उसके पैर खींचती है और बाहर स्विमिंग पूल पे लेके जाती है। वो खींचते-खींचते उसको स्विमिंग पूल तक ले जाती है, उसके अंदर भी लेके जाती है। तो वहाँ उसको वो डिबो के मारना चाहती थी। तभी वहाँ पे जो पाइपर थी उसकी आँख खुल जाती है, उसे होश आ जाता है, वो अपने आप को बहुत बचाव करती है, बहुत हिलती-डुलती है। तभी वहाँ पे ना ये बोल देती है कि माँ प्लीज़ मुझे बचा लो। वो माँ सुनने के लिए, उस माँ शब्द को सुनने के लिए बहुत इतने सालों से तरस रही थी कि वो एक माँ शब्द सुनना चाहती थी, और वहाँ पे पाइपर ने उसको माँ शब्द तो बोल दिया था। तभी वो उसको छोड़ देती है और वहाँ पे अपना स्वेटर भी पकड़ा देती है, जिससे पाइपर को ठंड ना लगे, और वो अपनी गलती पे बहुत ज़्यादा पछतावा करती है कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है। तभी वहाँ पे पाइपर बच के भाग रही होती है। तभी वो ऑलिव जो खूंखार था वो उसको आगे पकड़ने लगता है। तभी वो
वो ज़ोर से ऑलिव के पेट पे लात मारती है, जो उसका अजीब-सा पेट हो रहा था, वहाँ पे खून की उल्टियाँ भी करने लगता है। तभी वो उसको पकड़ते-पकड़ते ना, वो जो सफ़ेद लाइन जो थी ना, उसको पार कर देता है वहाँ पे, और वो बहुत ज़्यादा मचलने लगता है, जो उसके अंदर की जो आत्मा थी, पता नहीं क्या था, वो उससे बाहर निकल रही थी। और दूसरी तरफ जो पाइपर थी वो बच गई थी, उस एक गाड़ी वाले ने उसको रेस्क्यू कर लिया था, उसको बचा लिया था वहाँ पे, और वो बिल्कुल सेफ थी वहाँ पे। तो वहाँ पे पुलिस वाले भी सब कुछ आ जाते हैं, वो उस ऑलिव को बचा लेते हैं वहाँ पे। और फिर जो वो औरत थी, वो अपनी उसकी बड़ी बेटी की जो लाश थी उसके साथ ही वो उस स्विमिंग पूल में मर जाती है, और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप मिलते हैं अगली वीडियो में।